ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय जो दिव्य ज्ञान है उसका श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर मैं अवतरित होता हूँ या अपने आप को प्रकट करता हूँ। आज हम श्लोक संख्या 9 में पढ़ेंगे, 9 में श्रवण करेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं जो दिव्य भक्ति, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, जो हमेशा निष्काम कर्म करते हुए मेरे ही ध्यान में रहते हैं, मुझे सब कुछ अर्पित कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति इस बार बार आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जन्म और मृत्यु का जो बार बार चक्र है, उस चक्र से वह छूट जाते हैं और मेरे मोक्ष धाम को, मेरे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, जन्म जन्म कर्म कर्म च भी मैं मेरे दिव्य स्वरूप को, दिव्य प्रकृति को एवं इस प्रकार से जो व्यक्ति वेत्ति जानता है, तत्वतः वास्तविक रूप से, जो व्यक्ति वास्तविक रूप से मेरे जन्म और कर्म के बारे में ठीक प्रकार से जानता है, त्यक्त्वा देहम, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम इस शरीर को, कह रहे इस भौतिक शरीर को छोड़कर पुनः फिर से जन्म जन्म नहीं एति लेता है। वह इस भौतिक शरीर को एक बार छोड़ने के बाद दोबारा से जन्म नहीं लेता है। माम मुझको ही एति प्राप्त करता है, भाई मुझको ही प्राप्त करता है, अर्थात मेरे ही धाम में पहुंच जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन, हे अर्जुन, सह वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति जो जन्म और कर्म के बारे में भली भांति जान जाता है, भली भांति समझ जाता है, वह व्यक्ति इस जन्म मरण के आवागमन से छूट जाता है और मेरे ही धाम को, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सत्य स्वरूप को समझ लेता है वह इस भव सागर से पार हो जाता है। जो ये भव बंधन है, यह सांसारिक मोह माया का बंधन है, इस बंधन से वह छूट जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह मेरे भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात तो उसे बार बार जन्म मरण का यह चक्र जो है उसमें उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, वह सीधे मेरे भगवत धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यह मोक्ष बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता है। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निष्काम भाव और ईश का स्मरण, यह दोनों कार्य करना बहुत कठिन है। कह रहे हैं ऐसे ही मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस भव बंधन से छूटना बहुत मुश्किल है। और जो व्यक्ति इस भव बंधन से छूट जाते हैं, सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाते हैं, वह व्यक्ति मेरे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक रूपों में उनके साथ संबंध बनाए रखता है। उनके साथ किसी न किसी रूप में भगवान संबंध बनाए रखता है। और जो इस सत्य को, वेद को, भगवान के प्रमाण को उनको समझ जाता है, स्वीकार करता है, वह व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म
तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्या कहा कि जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। धन्यवाद भक्तों। कल हम श्लोक संख्या 10 का श्रवण करेंगे।